एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो बिना स्किप किए आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा हर किसी पर आता है। चाहे आप कितना बलवान हो या शक्तिशाली हो, चाहे आप ज्ञानी हो, ये नहीं हो सकता है कि आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। आज आप बालक हो, कल आप सियान होंगे, परसों आप बूढ़ा होंगे, यानी एक दिन न एक दिन आप पर बुढ़ारी जरूर आएगा। इसलिए आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति के ऊपर बुढ़ारी एक दिन अवश्य आएगी। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक वट वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। दोस्तों, उस जंगल में जो भी जीव जंतु और पक्षी थे, उसी वट वृक्ष के नीचे आकर धूप जब भी तेज खिलती थी, आकर उसी पर वो रहा करते थे। कुछ पक्षी का वो वट वृक्ष निवास स्थान बन गया था। उसी से उन पक्षियों ने दिल लगा लिया था। कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर इंसान या जीव जंतु या कोई पक्षी हो जो कि बराबर रहता है, उससे यानी लगाव हो जाता है और अपने फैमिली की तरह उसे मानने लगते हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार उस पर एक गिद्ध रहा करता था, जिसे कि उस वट वृक्ष से लगाव हो चुका था और वो वट वृक्ष को अपना माता पिता मानता था। जब से उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, वो सोचता है कि मैं इसी वट वृक्ष पर पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ और मैं इस वट वृक्ष को छोड़कर कभी और कहीं नहीं जाऊँगा। दोस्तों, ऐसे ही उन सभी जीव जंतु का जीवन व्यतीत हो रहा था। एक साल की बात है, उस जंगल में बारिश नहीं होती है और जो भी पेड़ पौधे थे वो सूखने लगते हैं और उनके पत्ते गिरने लगते हैं। यह सब स्थिति देखकर उस जंगल के जीव जंतु और पक्षी उस जंगल को छोड़कर यानी पलायन करने लगते हैं दूसरे जंगल में। तभी कुछ पक्षी और जीव जंतु आते हैं उस गिद्ध के पास और कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, तुम भी इस वृक्ष को छोड़ दो और दूसरे जंगल में हम लोग जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। दोस्तों, उसके बाद गिद्ध कहता है कि क्या मैं जिस वट वृक्ष पर बचपन से पला हूँ और इसी पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, जो कि मेरे माता पिता के स्वर्ग जाने के बाद यही मेरा अहम सहारा है, मैं इसके बुरे समय पर इसका साथ छोड़ दूँ? ये कहाँ तक उचित है? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, पक्षी के लाख समझाने के बाद भी वो गिद्ध बात नहीं मानता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इस वट वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा जन्मदाता है और इसी पर मैं बड़ा हुआ हूं, तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों, यह सब बात सुनकर वो पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। दिन पर दिन दोस्तों कहे तो उस वट वृक्ष की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। यानी सारे जो भी पत्ते थे वो गिर चुके थे, अब डाढ़ भी टूटकर गिरने लगे, क्योंकि वो वट वृक्ष जर्जर हो चुका था, क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रही थी। दोस्तों, कहते हैं जब भी दुश्मन हो, कर्जा हो या किसी का दबाव हो, उसे बड़ा नहीं होने देना चाहिए, उसे जल्द ही निपट लेना चाहिए। इसी तरह दोस्तों समय निकलते गए और कुछ दिनों के बाद कहे तो वो पक्षी पुनः उसी जंगल में लौट कर आते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, अभी आपके पास समय है, इस वट वृक्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अब कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता है। अगर आप इसके नीचे दब गए तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। दोस्तों, तभी वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि मैं इस वट वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी यहीं पर मृत्यु क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये मेरा जन्म स्थल है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या कभी आपके माता पिता आपके ऊपर संकट आया था तो आपको छोड़कर गए थे? जब आप बीमार हुए थे तो क्या आपके माता पिता आपको छोड़े थे? नहीं ना। इसी तरह मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, यह सब बात सुनकर पक्षी काफ़ी उदास हो जाते हैं
और कहते हैं कि ये गिद्ध महाराज इस वृक्ष को छोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ से सारे पक्षी इंद्र भगवान के पास जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि हे इंद्र भगवान, हम लोग जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल में यानी अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है। वहाँ के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं और एक बट वृक्ष है वो भी सूख गया है। परंतु दुख की बात यह है कि उस पर एक बूढ़े गिद्ध रहते हैं जो कि हम लोगों की बात नहीं मान रहे हैं और उनसे हम लोगों ने बहुत निवेदन किया कि इस वृक्ष को आप छोड़ दीजिए, परंतु वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लग रहा है कि बट वृक्ष अब कुछ दिनों में गिर जाएगा, परंतु उनकी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। कृपया कर आप उन्हें जाकर अगर समझाते हैं तो क्या पता हो सकता है कि वो बट वृक्ष को छोड़ दे। तभी इंद्र भगवान कहते हैं कि तुम लोग सही कह रहे हो, जाओ मैं एक दिन आकर उस बट वृक्ष पर जाऊंगा और उस गिद्ध को जरूर समझाऊंगा। वहाँ पर इंद्र भगवान पहुँचते ही कहते हैं कि मैं इंद्र भगवान हूँ, हे गिद्ध महाराज, मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आप इस बट वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर जाकर रहिए, क्योंकि ये वृक्ष कब गिर जाएगा आपको भी पता नहीं है, क्योंकि इस जंगल में अकाल पड़ गया है। दोस्तों उसके बाद वो गिद्ध कहता है कि हे इंद्र भगवान, हम अपने माता पिता समान इस वृक्ष को छोड़कर चले जाएं। यानी जब भी हमारे माता पिता समान इस वृक्ष के ऊपर संकट आया है तो क्या मेरा यही दायित्व बनता है कि मैं इसके संकट में छोड़कर चला जाऊं, जिस पर मैं आज से नहीं बचपन से पला बड़ा हूं और यहीं पर मैं उड़ना सीखा हूं। क्या इसके ऊपर थोड़ा सा संकट के दिन आ गया कि मैं इसको छोड़ दूं? ये कहां तक उचित है। दोस्तों यह सब बात सुनकर यानी कहे तो इंद्र भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, आपके बातों से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। दोस्तों उसके बाद गिद्ध कहता है कि अगर आपको वरदान देना ही है तो इस बट वृक्ष को दे दीजिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आखिरी कुछ दिनों की है, मैं ऐसे ही अपना जीवन गुजार लूँगा और आपको देना ही है वरदान तो इस बट वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दीजिए और इस जंगल को भी हरा भरा कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद इंद्र भगवान अपने शक्ति से उस वृक्ष को हरा भरा कर देते हैं और बारिश बरसा देते हैं, जिससे कि जंगल के सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों कहे तो वहाँ पर फिर से जो भी पक्षी यानी वापस गए थे फिर वो लौटकर उसी जंगल में आकर रहने लगते हैं और उस बट वृक्ष पर आकर फिर से अपना सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी यानी हमारे अपने लोगों पर संकट आता है तो उन्हें संकट के समय में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमारे माता पिता, भाई बंधु या सखा हो, कोई भी हो अपना, अगर उसके ऊपर संकट आता है उसके संकट के घड़ी में हमें साथ देना चाहिए। जिस तरह से वो बूढ़ा गिद्ध बरगद के पेड़ को छोड़कर नहीं गया, इसी तरह से हमें भी अपने माता पिता या सखा बंधु को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।